हज़रात मोहतरम दूसरी मंजिल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। अब देखना ये है कि तकवा क्या है। तो हज़रात मोहतरम ये बात याद रखें, खौफ खुदा की वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी बंदे पर इस तरह गालिब आ जाए कि वो अपनी ज़िंदगी में एक लम्हा भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से इधर उधर ना भटके, बल्कि जिस रास्ते पे अल्लाह तबारक व तआला ने उसको चलने का हुक्म दिया है हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसी रास्ते पे बंदा चलता रहे। इसको क्या कहते हैं? तकवा कहते हैं। और सूफिया तकवा की तारीफ यूं बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ से तुझे रोका है अल्लाह तुझे वहाँ कभी ना पाए, और जहाँ तुझे रहने का हुक्म दिया है अल्लाह तबारक व तआला कभी तुझे उस जगह से गुम ना करे। यानी जिस जगह से अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को रोका है बंदा उससे रुक जाए, और जिस काम का नमाज पढ़ने का हुक्म है ना, इसी तरह रोजा हज ज़कात वगैरह साहबे इस्तात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फर्ज किया है। हज़रात मोहतरम जिस काम से अल्लाह ने रोका है बंदा उससे रुक जाए, और जिस काम को करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है बंदा वो काम कर ले तो इसको तकवा कहा जाता है, इसको खौफे खुदा कहा जाता है। और हज़रात मोहतरम तकवा जो है ये औलिया की निशानियों के अंदर एक निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 11वें पारे के अंदर अपने वलियों की शान बयान करते हुए उनकी निशानियां बयान करते हुए इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं ना उन्हें कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। और आगे फिर उनकी निशानियां भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई हैं कि अल्लाह के वली कौन से होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, मेरे वही बंदे वली बन सकते हैं, मेरे वही बंदे मेरा कुर्ब हासिल कर सकते हैं जो ईमान वाले भी हैं और तकवा इख्तियार करने वाले हैं। ये अल्लाह के वलियों की निशानी है।